वेलकम टू प्रेम साइंस एकेडमी। कल हमने वास्तविक संख्या शुरू किया था जिसे हम रियल नंबर भी कह रहे थे, है ना। तो इसमें हम इसके गुण के बारे में पढ़ लिए थे और उसको परिभाषित भी कर चुके थे। तो गुण में जो हम लोग पढ़े थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े थे और हमें अंकगणित के आधारभूत पर में पढ़ना था, वो छूट गया था, है ना। तो हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये होता है कि यदि हम दो संख्या ले लें ए और बी, और बी से ए को यदि हम डिवाइड करें तो एक हमारा रिजल्ट आता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। उसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उसके द्वारा हम किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। दूसरा जो था अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या होता है? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जो होता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनफल के घात के रूप में लिख सकते हैं। क्या मतलब? यदि कोई भाज्य संख्या 132 है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11 घात के रूप में, यानी 2 कितना बार है? 2 बार, 2 पावर 2 गुना 3 गुना 11। तो किसी भी भाज्य संख्या को उसको हम उसके अभाज्य संख्या के घात के रूप में लिख सकते हैं। उससे कोई और बड़ी संख्या लेते हैं 32760, यदि हम इसका फैक्टर करें तो आएगा क्या? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 13। इसको यदि हम घात के रूप में लिखे तो 2 3 बार था, 2 पावर 3 गुना 5 गुना 3 पावर 2 गुना 7 गुना 13। ठीक है, तो किसी भी भाज्य संख्या को उसके घात के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, लेकिन इसमें जो एक चीज होता है कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इसको हम घटते क्रम में लिख सकते हैं, बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं, या नहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अधिक क्रम में हम नहीं लिखे तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इसी को हम किसी क्रम में लिख दे 2 पावर 3 गुना 3 पावर 2 गुना 5 गुना 7 गुना 13, और दूसरा था 2 पावर 3 गुना 5 गुना 3 पावर 2 गुना 7 गुना 13। दोनों सेम है, दोनों में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। ठीक है, दूसरा जो है, यदि हम आगे बढ़े तो कह सकते हैं कि यदि अभाज्य संख्याओं के संग्रह को एक साथ यदि हम गुना करें तो एक नई बड़ी भाज्य संख्या प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी अभाज्य संख्या ले लो और उसका एक संग्रह को गुना करें, गुना करने पर जो नया संख्या प्राप्त होगा एक बड़ी भाज्य संख्या प्राप्त होगी, है ना। तो दूसरा एग्जांपल अब देख लेते हैं कि दूसरा को लेते हैं अभाज्य संख्या, जैसे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 करेंगे तो एक नया भाज्य संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको गुना करके देखें, 3 के 9, 9 सत्ते 63, 63 गुना 11, 3 9 6, तो हो जाएगा कितना? 6 69 30 कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगली एक दूसरा नियम है जिससे हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्रिज गुणनखंड विधि। उसी को ट्री मेथड भी कहते हैं। उसके द्वारा हम अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं। यदि हम कोई संख्या ले लें, जैसे कि ले लिए 32760, तो ब्रिज गुणनखंड विधि का उपयोग करके हमको इसका गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे? यदि इसका गुणनखंड करना होता है तो इस तरह से करते हैं, एक इधर बॉक्स लेते हैं, ठीक है, और इधर एक। अब देखिए, चेक करते हैं कि 2 से कटता है, 3 से कटता है, या 5 से कटता है, या किसी और अभाज्य संख्या से कटता है। तो पहले चेक करते हैं 2 से, तो 2 से कट जाता है, तो इसका कितना आएगा? 16 3 8 0। ठीक है, फिर से इसका करना है। ठीक है, फिर से 2 से लग रहा है अभी, तो 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 19। ठीक है, फिर से अभी भी 2 से कट रहा है तो इसका फिर से करेंगे। कितना हो जाएगा 2 से? 4 दूनी 8, 9 दूनी 18,
और एक 5 दूनी 10। ठीक है, अभी अब कितना से कटेगा ये? चलो 5 से भी दिख रहा है कि 5 से कट रहा है, तो 5 से चेक कर लेते हैं। 5 से हो जाएगा, दिख रहा है, तो दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं इसका कितना है, 40, 95। इसका यदि हम फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा, 5 से 8 पचे 40, 8 5 एकम 5 और 9 पचे 45। अब कितना से कटेगा, अब इसका जो हो जाएगा 3 से देख लेते हैं। 3 से हो जाएगा कितना, 27 तिया 81 और 3 तिया 9। फिर से 3 से अभी भी कट रहा है ये, तो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 3 एकम 3। अब 91 कितना बार कट जाएगा, 7 से 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। किस विधि से, वृक्ष गुणनखंड विधि से। यदि हम इसको एक जगह लिखें तो कितना लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 5 गुना में 3 गुना में फिर से 3 गुना 7 और गुना 13। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर 3 गुना 5 गुना 3 पावर 2 गुना 7 गुना 13। ठीक है, तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। ट्री मेथड के कुछ एग्जाम्पल हम कल देखेंगे। आज हमने एक तो देख लिया है, बाकी 2-3 कल देख लेंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट जो होगा क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कल तक वेट करना पड़ेगा। थैंक यू।